जहां उत्तराखंड एक आपदाग्रस्त राज्य है, इसलिए लोगों को आपदाओं से निपटने के लिए जागरूक करना जरूरी है। इस कार्यक्रम में राजधानी देहरादून में मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी से सतर्क रहने और आपदाओं से बचाव के गुर सीखने की अपील की। कई बार हमको आपदाओं का सामना हर वर्ष अनेक अलग अलग रूपों में करना पड़ता है, इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि हम सभी प्रकार की जो भी आपदाएं हो सकती हैं उनके बचाव के, उनके जो एक्शन है, उसके रिस्पांस टाइम है, उसको कम हो, आसानी से लोगों को सहायता मिल पाए, लोग अपने को सुरक्षित रख पाएँ, उसके लिए मॉक ड्रिल बहुत ज़रूरी है। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार बढ़ते विरोध प्रदर्शनों को लेकर चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि हालात चिंताजनक हैं। उन्होंने बताया कि एलटी चयनित उपनल कर्मी और वकील जैसे अहम वर्ग भी सड़कों पर उतर रहे हैं, जो सरकार की नाकामी को दर्शाता है। सत्ता पक्ष के भीतर से भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। संशय कोई दूर आए थोड़ी, प्रदेश की सरकार नक्कारा सरकार है। और आज आप देख लीजिए, चाहे एडवोकेट्स हों, चाहे उपनल हों, चाहे और सरकारी कर्मचारी हों, वो आज सड़कों पर जो है सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम कर रही है। सरकार सही काम नहीं कर रही है, इसकी वानगी तो जो है त्रिवेंद्र रावत जी ने लोकसभा में जो है खन्नों का मामला उठा कर देने का काम किया है। अरविंद पांडे जी इसके साक्षी हैं, गवाह हैं। आपके सामने है भगत जी जो है कालाडूंगी के विधायक, वो कानून व्यवस्था को लेकर के सड़क पर बैठे। चौपाल जी ने भी अपना दर्द बयां किया है। तो आज तो सरकार पर सत्ता में बैठे ही लोग वार कर रहे हैं, तो फिर आप खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के विकासनगर में पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान 52 लाख की स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो पहाड़ी इलाकों में आने वाले ग्राहकों और पर्यटकों को स्मैक बेचता था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में सरकार ने डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की हाल ही में छापेमारी के बाद सभी डीएम और एसपी को विशेष जांच के निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नर ने एक एसएसपी सेंटर से फर्जी दस्तावेज बनाए जाने के मामले में फैजान मकरानी नाम के व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी में पता लगा कि तहसील कर्मचारियों की मिलीभगत से स्थायी निवास, राशन कार्ड और अन्य प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि में अवैध दस्तावेजों में हेरफेर जैसी शिकायतों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ में आंगनबाड़ी केंद्र में दूषित भोजन खाने से 11 बच्चे बीमार पड़ गए। बच्चों को उल्टी, चक्कर और पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने 5 बच्चों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। एक बच्चे की स्थिति गंभीर बनी हुई है। फूड पॉइजनिंग की आधिकारिक पुष्टि जांच रिपोर्ट आने पर होगी, लेकिन एक जैसी स्थिति में इतने बच्चों का बीमार होना आंगनबाड़ी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकता दिखती है। अधिकारी स्थानीय लोगों को झूठा आश्वासन देते हुए जांच का हवाला देते हैं। स्थानीय लोगों ने आंगनबाड़ी में उचित जांच की मांग की है। खाना खाने से बीमार हुई। क्या खिलाया आंगनबाड़ी? रोटी दाल नहीं बता रहे हैं। रोटी दाल खिलाएंगे तो सभी बच्चे आंगनबाड़ी में खा सभी आंगनबाड़ी में खा के, जिसके बाद ये सब बीमार हुए। क्या हो रहा है बच्चों को? उल्टी, दस्त और बुखार। डॉक्टर को दिखा दिया बताए वहाँ से हाथ को कब की बात है ये पशु को होगा प्रखंड में से ये बैठी है। कल से भर्ती? हाँ, पशु हमारे कौन से गाँव के? बोरवा। सभी बच्चे बोरवा के? सभी बोरवा के। अभी इसका खाने की वजह से बता रहे हैं, तो उसका डॉक्टर जांच कर रहे हैं, इलाज चल रहा है। और हम उसकी दूसरा ये है कि जो खाने की वजह से हुआ उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। तो वहीं दतिया जिले में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस बड़े उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। कलेक्टर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को जीवंत बना दिया। कार्यक्रम का मुख्य विषय जनजातीय गौरव, आत्मसम्मान और पहचान का उत्सव था। मंच पर जनप्रतिनिधियों ने लाभार्थियों को चेक वितरित किए और व्यक्तियों को सम्मानित किया। तो
तो वहीं दिल्ली बीजेपी की बैठक हाल ही में संपन्न हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कई वरिष्ठ बीजेपी नेता शामिल हुए। बैठक के बाद रेखा गुप्ता और बाकी नेताओं ने पार्टी कार्यालय से एक साथ रवाना होकर आगे की रणनीति पर चर्चा जारी रखने का संकेत दिया। तो बता दें कि दिल्ली बीजेपी बैठक के बाद रणनीति तय की गई है। ये तस्वीरें दिल्ली बीजेपी बैठक की हैं। सीएम रेखा गुप्ता समेत कई नेता इस बैठक में शामिल हुए थे।